ईरान और इजराइल अब जंग के मैदान में उतर चुके हैं। As the conflict between Israel and Iran continues to intensify, Israel says its airstrikes have destroyed a third of Iran's long-range missile launchers and killed senior military commanders and scientists. Iran now reported over 224 civilian deaths. This follows an unprecedented attack by Israel, Visuals have emerged of explosions that have erupted over the Israeli skies. which targeted Iranian nuclear sites. और हर गुजरती घड़ी के साथ ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। For my house, nothing left. Nothing left. The house is worse than what you see here. The truth is that I'm afraid. I'm afraid. और अब अमेरिका भी ईरान को खुली चेतावनी दे चुका है और अगर अमेरिका इस जंग में उतर गया तो ईरान को तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता। US President Donald Trump has had one warning for Iran. They have to make a deal. It's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk immediately before it's too late. Let me be crystal clear. No government, proxy, or independent actor should target American citizens, American bases, or other American infrastructure in the region. The consequences for Iran would be dire. We cannot let Iran get a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. क्योंकि इस बार बात सिर्फ मिसाइल्स तक सीमित नहीं है, इस बार ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब है। सिर्फ पिछले 5 दिनों में इजराइल ने ईरान के 1100 टारगेट्स को तबाह कर दिया है। भारत ने अपने सिटीजन्स को एयरलिफ्ट किया है। दुनिया भर के एम्बेसीज इवैक्यूएशंस कर रही हैं और क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसीलिए दोस्तों, ईरान इजराइल वॉर का असर अब दुनिया के हर कोने में महसूस हो रहा है। स्टॉक मार्केट से लेकर ऑयल मार्केट्स तक सब जगह एक ही चीज की चर्चा है, क्या दुनिया एक और न्यूक्लियर वॉर के किनारे खड़ी है? Tehran is burning. Iran is under relentless assault. Israeli fighter jets have been bombing death from the skies. the government has launched a multi-layered evacuation effort. Indian students in Tehran have been moved to the city of Qom. Israel has struck Iranian oil storage facilities. Oil is down, natural gas is up, OPEC not yet responding with more oil. Life will become bitter for them as fears grow that a region may be heading to an all-out conflict. तो सवाल ये है कि इजराइल ईरान पर अटैक क्यों कर रहा है? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से दुनिया इतनी डरी हुई क्यों है? और इस ईरान इजराइल के जंग में न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी कहां से आती है? दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स सीखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, ईरान इजराइल की कहानी शुरू होती है मई 2025 को, जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह कहा कि ईरान के पास है 60% एनरिच्ड यूरेनियम। अब एनरिचमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। दोस्तों, यूरेनियम एक ऐसी मेटल होती है जो जमीन के नीचे मिलती है, लेकिन उस यूरेनियम में U-235 नाम का एक एटम होता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आता है। नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% U-235 होता है। और एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि उस यूरेनियम में U-235 एटम्स को अलग करके उन्हें एक जगह जमा करना। और जब भी कोई इस परसेंटेज को 90% के आगे ले जाता है तो पूरी दुनिया अलर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो देश अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी में है। और अगर आप इस टेबल को देखोगे तो 3 to 5% एनरिचमेंट पावर प्लांट्स में यूज होता है, 10 to 20% एनरिच्ड यूरेनियम मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज होता है और 90% के आगे वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनता है। और अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मानना यह है कि ईरान 60% एनरिच्ड यूरेनियम को क्रॉस करके अब वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनाने जा रहा है। इसीलिए इजराइल से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया सतर्क हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में ईरान के पास होगा अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब।
और दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर अमेरिका इतनी ज्यादा सीरियस है कि जब भी कोई देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करता है, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर उस देश को बर्बाद कर देते हैं। जैसे 1981 में इराक ने जब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश करी थी, इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बॉम्ब गिराकर उन्हें पावरलेस कर दिया और यहीं से शुरू हुआ सद्दाम हुसैन का डाउनफॉल। In August 1978, the Israeli government, headed by Menachem Begin, received dramatic information regarding the existence of a nuclear reactor in Iraq. June 1981, 8 fighter jets are spotted in the skies over Baghdad, preparing to attack. The pride and joy of Iraqi dictator Saddam Hussein. Complete radio silence, the jets reached their target, and one after the other dropped 2 bombs each on the dome of the reactor. उसी तरह 2007 में इजराइल ने सीरिया पर अटैक करके सीरिया को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोका और अब 2025 में जब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहा है, इजराइल ईरान को रोक रहा है। लेकिन यहाँ पर एक हैरानी की बात यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो अमेरिका और रशिया के पास भी है। न्यूक्लियर बॉम्ब तो इंडिया, यूके, फ्रांस, चाइना, यहाँ तक कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के पास भी है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया को ये शक भी है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो जब दुनिया को नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ईरान से क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान पूरे दुनिया के इकोनॉमी को एक ही झटके में बर्बाद कर सकता है और इसके 3 कारण हैं। पहले तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुद कहा है दैट इजराइल इज अ कैंसरस ट्यूमर दैट मस्ट बी रिमूव्ड। तो जहां बाकी देश न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ अपने डिफेंस के लिए रखते हैं, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल पर अटैक करने के लिए बना रहा है। और जरा सोच के देखिए, इजराइल इतना छोटा सा देश है कि एक ही न्यूक्लियर स्ट्राइक से पूरा का पूरा इजराइल बर्बाद हो सकता है। यहाँ तक कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स सिर्फ 8 मिनट में इजराइल तक पहुंच सकते हैं। और सोचिए, बिना न्यूक्लियर बॉम्ब के भी ईरान हिजबुल्लाह को लेबनान में फंड कर चुका है, हमास को गाजा में फंड कर चुका है, हुतीस को यमन में फंड कर चुका है और सीरिया में भी मिलिटेंट्स को फंड कर चुका है। तो ईरान देखा जाए तो इजराइल को हर तरफ से अटैक कर चुका है। इसीलिए दोस्तों, इजराइल 1979 से रेड अलर्ट पर है। जी हाँ, इजराइल पूरे 40 साल से ईरान को लेकर फुल अलर्ट पर बैठा है। और इजराइल वो कंट्री नहीं है जो बोले कि हम एक पीसफुल कंट्री हैं, हमें शांति चाहिए। इजराइल बोलता है भाड़ में गया पीस, दुश्मन ने अगर अटैक करने का सोच भी लिया तो हम उसके घर में घुस के उसका सफाया कर देंगे। यही है इजराइल का स्टाइल, पहले मारो बाद में सोचो। इसीलिए दोस्तों, इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है ताकि ईरान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक ना करे। यह है दोस्तों ईरान पर अटैक का पहला कारण। तो सवाल यह है कि जब ईरान इजराइल का दुश्मन है तो अमेरिका का इस वॉर से क्या संबंध? दोस्तों, इस मैप को गौर से देखिए, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। ये ईरान के साउथ और ओमान के नॉर्थ के बीच में लोकेटेड है और ये मिडिल ईस्ट के एक छोटे से कोने में है जहां से दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल ट्रेड गुजरता है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत जैसे ऑयल रिच नेशंस अपना सारा तेल इसी रास्ते से एक्सपोर्ट करते हैं। यानी ये पूरी दुनिया के लिए एक ऑयल लाइफलाइन है और अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है तो पूरे दुनिया की ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे, ग्लोबल इन्फ्लेशन और रिसेशन की संभावना बढ़ जाएगी और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। तो ये सिर्फ एक चोक पॉइंट नहीं, ये दुनिया के एनर्जी सिस्टम का हार्टबीट है। इसीलिए पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हमेशा चिंतित रहती है। और अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का इतना कंट्रोल आ जाएगा कि अमेरिका भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अमेरिका भी न्यूक्लियर वॉर से डरता है। इसीलिए दोस्तों, अमेरिका भी ईरान इजराइल वॉर को लेकर चिंतित है और इसीलिए अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है।
लेकिन यहाँ एक और खतरा है दोस्तों, अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन में एक रेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद हर देश को यही डर होगा कि ईरान किसी पर अटैक ना कर दे। तो सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई तक हर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। यहाँ तक कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने ओपनली कहा है दैट इफ ईरान गेट्स अ बॉम्ब सो विल वी। You concerned though Iran gets a nuclear weapon, about them getting a nuclear weapon? Country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. If they get one, will you? If they get one, we have to get one. और आज भी मिडिल ईस्ट में मानो एक कोल्ड वॉर सी चल रही है। एक तरफ ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, इराक के रेबल ग्रुप्स हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट एक साथ मिलकर अमेरिका के साथ खड़े हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ईरान यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में पहले से ही रेबल्स को फंड कर चुका है। और इसके बाद अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर लेता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में हर देश यही चाहेगा कि उसके पास भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब हो। और इसी से दोस्तों मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया ईरान इजराइल वॉर को लेकर इतनी ज़्यादा चिंतित है। तो अब बस 3 पॉसिबिलिटीज बच जाती है, या तो इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को रोक लेंगे, या ईरान न्यूक्लियर पावर बनकर पूरे मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर रेस चालू कर देगा, या फिर ईरान और इजराइल एक ऐसी वॉर लड़ेंगे जो शायद दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पर ले जाएगी। और हम बस यही आशा कर सकते हैं कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। Because as a wise man said, war is a tricky game. The only way to win it is to not play it at all. That's all from my side for today, guys. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है।